एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। हिंदू समाज पार्टी से वाबस्ता कमलेश तिवारी कत्ल मामले में सुराग मिल गए हैं। यूपी के डीजीपी का कहना है कि मुलाकात करने वालों ने ही कमलेश को गोली मारी है। कत्ल मामले की जांच के लिए एसआईटी की तश्कील दी गई, जबकि वहीं कमलेश की बेवा की शिकायत पर लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कमलेश तिवारी कत्ल मामले में पुलिस ने मौलाना अनवारुल हक को नगीना से गिरफ्तार किया है। मौलाना पर कमलेश तिवारी के कत्ल का इल्जाम है। मौलाना ने कमलेश तिवारी को कत्ल करने के लिए लाखों का इनाम रखा था। मजीद इस मामले में लखनऊ डीजीपी ने कहा है कि डीजीपी 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हमने स्मॉल टीम भी गठित कर लिया है और कुछ कॉल डिटेल्स के आधार पर कुछ एविडेंशियल जो सूचनाएं हमें मिली है और साथ ही साथ एसटीएफ को भी, स्पेशल टास्क फोर्स को भी हमने लगा दिया है और मैं समझता हूं कि विद इन 48 आवर्स हम क्रिमिनल्स को पकड़ लेंगे और उस तह तक जाएंगे कि आफ्टर ऑल क्या रीजंस थे जिसके कारण यह हत्या हुई है। जबकि कमलेश तिवारी की मां ने शिवपाल गुप्ता पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। नहीं वहाँ पर मानी गए कि हाँ काम बोले मुझसे पूछिए तेरी के माफिया है, माफिया 500 केस चल रहे हैं उनके ऊपर, वो माफिया है। ये मंदिर का ये अध्यक्ष सुकुमार गुप्ता जबरदस्ती अध्यक्ष बन के और हर जगह लिखते हैं और मुकदमा उन्हीं से चलता है। उन्होंने इनको मरवा दिया, इनके आगे उनकी दाल नहीं गली। भारतीय जनता पार्टी की, योगी की नहीं दाल गली, इसलिए उन्होंने मरवा दिया। लेकिन हम अभी जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे लखनऊ का, जहां सामान्य नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। तारिक, कमलेश तिवारी कत्ल मामले में सुराग मिल गया है। यूपी के डीजीपी का ये बयान आया है, कौन लोग थे जिन्होंने कत्ल किया? डीजीपी का ये कहना है कि जो लोग मुलाकात करने गए थे उन्होंने ही गोली मारी है। तो मुलाकात करने कौन लोग गए थे, क्या इस बात का भी खुलासा हुआ है कुछ? देखिए आलम, बहुत अहम मोड़ ये पूरा इससे जो मतलब सामने लेता जा रहा है और इसकी सुई अब इसकी सुई अब दूसरे लोगों की तरफ घूमने लगी है। मैं बता दूं आपको कि डीजीपी का बयान आया है, कमलेश तिवारी की मां का बयान आया है और बयान ये है कि जो आपस की तरह रंजिश चल रही थी, का कुछ आपसी अध्यक्षता को लेकर, सदारत को लेकर मंदिर की लड़ाई में रही थी, कुछ शिव कुमार गुप्ता पर इल्जाम माने लगाया है। लेकिन अब तो ये अनवारुल हक और नईम की गिरफ्तारी का मामला है। ये इसलिए है क्योंकि नईम ने और अनवारुल हक ने इनको गुस्ताखे रसूल के एक मामले में जो बयान कमलेश तिवारी ने दिया था और हुजूर अकरम की गुस्ताखी के ताल्लुक से उसकी पादाश में इन्होंने ऐलान किया था अनवारुल हक ने और नईम ने उनके सर पर इनाम रखा था। तो जाहिर है उस पूरे इनाम की धमकी को अब इस मामले से जोड़ दिया गया है। यह हकीकत क्या है ये तो पुलिस के जरिए ही मुंतशिर किया जाएगा। ताहम ऐसा जरूर महसूस होता है क्योंकि जमातुल उलमा के जिम्मेदार लोगों से बात की है हमने, तो उन्होंने बताया यही है कि उन्होंने ये इल्जाम लगाया है जमयत के लोगों ने कि अब इस मामले को दूसरा रुख देने की कोशिश की जा रही है। ताहम डीजीपी के बाद आगे होगा कि इसमें पुलिस का क्या नजरिया है, पुलिस को क्या कुछ तफ्तीश करने के बाद, तहकीक करने के बाद सामने आया है। लेकिन जो बयानात मुकाम से आ रहे हैं, जायवारदात से आ रहे हैं, वो बिल्कुल दूसरी तरह के हैं और जो वहाँ की गिरफ्तारी की गई है वहाँ से जो बयान आता रहा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो दोनों में बहुत फासला नजर आता है आगा, और इस फासले को बहुत संजीदगी से, बहुत गौर खोज के साथ समझने की और देखने की जरूरत है। और उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि जो कुछ भी पुलिस से तहकीक करेगी, तफ्तीश करेगी, उसमें मुंसिफाना तौर पर उसमें हकीकत निकल कर सामने आएगी। बिल्कुल तारिक, एक चीज और जानना चाहेंगे कि बिल्कुल इनके वालिदा ने जो इल्जाम लगाया, उन्होंने शिवपाल गुप्ता पर इल्जाम लगाया है। डीजीपी ने कहा कि 3 लोग जिन्होंने मुलाकात की थी उन्होंने गोली मारी है। तो वो 3 लोग कौन थे, क्या इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? और शिवपाल गुप्ता के ताल्लुक से भी क्या पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कुछ? देखिए, जहाँ तक शिव कुमार गुप्ता का मामला है तो उसमें इन दिनों में पहले बहुत अच्छी खासी रंजिश चलती रही है कमलेश तिवारी में और शिव कुमार गुप्ता में। तो देखिए, इस रंजिश को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसे कसरत नहीं डाल सकते हैं। और जो मुलाकात करने लोग पहुंचे थे, जाहिर है उसमें सब इनके मिलने वाले ही लोग थे, पार्टी के अरकान थे, जिस सभा से इनका ताल्लुक था उसके ही अरकान थे। तो उसमें अब ये तो पुलिस ही वाज़ेह करेगी तफ्तीश के बाद, या कोई कैमरा वीडियो जिसमें रिकॉर्ड हो कि कौन कौन लोग गए थे। तो जाहिर है कि लेकिन कल तक ये तो इन दोनों नईम के और अनवारुल हक के नाम इसमें शामिल नहीं थे, ये नाम अचानक शामिल हुए हैं। तो जाहिर है अब इनको पुलिस के जरिए अगर वजाहत की जाए तो ये नाम की हकीकत की बुनियाद पर
प्रकृति सबूतों की बुनियाद पर सामने आए हैं तो वो तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो है मानना वो यही है कि इसको सादका धमकियों के तहत जोड़कर देखा जा रहा है कि सुई शक्ति इनकी तरफ भी घूम रही है अंगारू लश्कर में, इनको गिरफ्तारी भी कर ली गई है। लेकिन इनके जो ससुर है अंगारू लश्कर मौसी, उनका साफ कहना है कि नहीं उनको बिना वजह में गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए मुख्तलिफ अंदाज के बयान आ रहे हैं, जाए वारदात से भी और जाए गिरफ्तारी से भी। तो अब नजर इस बात पर रखने की जरूरत है और देखना यह है कि इस मामले को किस अंदाज से पुलिस टैकल करती है, क्या कुछ तफ्तीश की जाती है, क्या कुछ तहकीकात सामने आती है, किन लोगों पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिलहाल मामला जो है ये बहुत पेचीदा नजर इसलिए आता है कि इसमें कहीं ना कहीं सियासत की कारफरमाई भी नजर आने लगी है, कहीं ना कहीं वही तमाम साबिका अवामिल इस्तेमाल की जाने की भी इसमें गुंजाइश नजर आ रही है, जैसा कि अक्सर होता है। जिसका इजहार जमीयत ने अक्सर किया है, जिसका इजहार जमीयत के उन लोगों ने किया है जो बेगुनाहों के मुकदमे लड़ते रहे हैं। तो देखिए ये इसमें बहुत सी पेचीदगियां शामिल हो गई है, लेकिन जाहिर है कि यकीन तो उसी वक्त कहा जाएगा जब डीजीपी वाले तौर पर ये कहते हैं कि हाँ इसमें ये मामला सामने आया और इसमें भी आजम बहुत देर नहीं है और उम्मीद की जा रही है 11 बजे के बाद डीसी के जरिए डीजीपी वजाहत करेंगे। बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसके बाद ही वजाहत कुछ हो पाएगी। तारिक बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।